हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय एमिली डिकिंसन। ये एक लिरिकल पोएम है जिसको एमिली डिकिंसन ने 1859 में लिखा था और इसको पब्लिश किया था 1864 में बिना किसी नाम के। इस पोएम में ये पता है कि जिनको सक्सेस नहीं मिलती है उनको ही उसका असली मतलब पता होता है। एमिली डिकिंसन का बर्थ प्लेस है मैसाचुसेट्स, यूनाइटेड स्टेट, डेट 10 दिसंबर ईयर 1830 और इनका डेथ प्लेस है यूनाइटेड स्टेट्स, ईयर 1886, डेट 15 मई। डिकिंसन का पूरा नाम है एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन। ये एक अमेरिकन पोएट थी और इनका जन्म एक अच्छी अमेरिकन फैमिली में हुआ था। तो जैसे एमिली डिकिंसन ने अपनी किसी भी पोएम का नाम नहीं दिया था, वैसे इस पोएम का भी उन्होंने कोई भी टाइटल नहीं दिया था। इसकी पहली लाइन इसी का टाइटल है, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। तो स्टैंजा 1, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड, टू comprehend a nectar requires sorest need। स्टार्टिंग की दो लाइनों का क्या मतलब है कि सक्सेस की वैल्यू उनको ही अच्छे से पता होती है जिनको सक्सेस नहीं मिलती, जो फेलियर होते हैं। अभी सपोज किसी ने बिजनेस स्टार्टअप किया और उसकी फर्स्ट ट्राई में ही उसका बिजनेस अच्छा चल गया, और दूसरी तरफ एक बंदा है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, 10 बार फेल हो रहा है, उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। तो अब इसमें सक्सेस की वैल्यू किसको ज्यादा पता होगी, जो पहली बार में सक्सेस हो गया है, जो अभी तक 10 बार फेल हो रहा है। कंप्रहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स सॉरेस्ट नीड। कंप्रहेंड मतलब समझ, नेक्टर मीन्स हनी ड्रू या अमृत, सॉरेस्ट मीन्स पीड़ादायक। अब इसका सीधा सीधा तो ये मतलब हो गया कि अमृत की समझ के लिए हमें पीड़ादायक कष्ट चाहिए, तभी हम लोग समझ पाएंगे अमृत का असली मतलब। Stanza 2, not one of all the purple host who took the flag today can tell the definition so clear of victory। The purple host मतलब रॉयल लोग या रॉयल्टी, मतलब जब दो आर्मियों के बीच लड़ाई होती है तो उसमें एक आर्मी जीतती है और एक आर्मी हारती है। तो जो जीतने वाली आर्मी है उसको उस सफलता का मतलब उतना नहीं पता, उसको जो सक्सेस मिली है, जो जीत मिली है, उसकी खुशी उसको उतनी नहीं है। टेल द डेफिनेशन सो क्लियर ऑफ विक्ट्री, मतलब वो पार्टी उतने अच्छे से उस विक्ट्री का डेफिनेशन नहीं बता सकती, और कौन बता सकता है वो हमें आगे पता चलेगा। Stanza 3, as he defeated dying on whose forbidden ear the distant strain of triumph burst agonized and clear। triumph मतलब जीत और agonized मतलब कष्टदायी। as he defeated dying, अब जो हारा हुआ सोल्जर है, जंग में हारा हुआ और वो मर रहा है, मतलब एक पार्टी जीत गई है। अभी उससे पहले स्टैंजा में जीती हुई पार्टी के बारे में बताया था, अब हारी वाली पार्टी के बारे में बता रहा है। ऑन हुज फॉरबिडन ईयर द डिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ ट्रायम्फ, अब उसके कानों में, वो जो सोल्जर है, जो मर रहा है सोल्जर, उसके कानों में जब दूसरी आर्मी की जीत के नगाड़े बज रहे हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा दुखद है, बहुत ज्यादा कष्टदायी है, क्योंकि जो सक्सेस है, अभी जो जीत की जो रियल नीड है वो मरते हुए सोल्जर को ज्यादा है, बल्कि जीते हुए सोल्जर से ज्यादा। 3 स्टैंजा की पोएम है 4 लाइन्स की, जिसको आयम्बिक ट्राईमीटर में लिखा गया। इसकी जो सिर्फ 5th लाइन है वो आयम्बिक टेट्रामीटर में है। सक्सेस को पैराडॉक्सली ट्रीट किया गया है और नेक्टर में सिंबोलिज्म हुआ है। फिगर ऑफ स्पीच टू कंप्रहेंड नेक्टर को रिफर किया गया स्वीटनेस ऑफ विक्ट्री से। तो वीडियो कंप्लीट हो गई, अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।